नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का संदीप यूपी स्पेशल क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम विगत वर्षों से लगातार देखते चले आ रहे हैं कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें से यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे वह वीडियो का एग्ज़ाम रहा हो, मतलब यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उसमें से उत्तर प्रदेश स्पेशल का बहुत बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसी को लेकर के हम नई क्लास लेकर के संदीप यूपी स्पेशल क्लासेस में आए हैं, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के सभी घटनाओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आज इस बेरोजगारी के दौर में हम देखते भी हैं कि आज क्या चल रहा है। अगर देखा जाए तो सही मायने में देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो प्रयागराज वगैरह जो ज़िला पड़ता है वहाँ निकल जाओ तभी समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर और इस लेवल तक पहुंच चुकी है जहां बच्चा जब लड़का कोई घर से निकलता है तो एक आशाओं के साथ निकलता है कि हम अपने मम्मी पापा और भाई बहन सबका नाम रोशन करेंगे। खैर चलिए, हम उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल में चलते हैं और जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश परिचर्चा में। कहा जाता है जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरों में भी मंजिल ढूंढ लेते हैं जुगनू, कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश का राजनैतिक एवं प्रशासनिक। अगर सबसे पहले पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की परिचर्चा में कौन चैप्टर कब पढ़ाना है, इसका एक शेड्यूल बनाते हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हर एक चैप्टर को आगे बढ़ते हुए एनालिसिस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का राजनैतिक एवं प्रशासनिक ढांचा। असली देखिए, जैसे हर देश का एक प्रशासनिक ढांचा होता है, वैसे देश के अंदर भी जितने भी स्टेट होते हैं उनके अंदर भी उनका एक ढांचा होता है। जैसे देश की बात करेंगे, भारत संविधान के आर्टिकल 52 से 151 तक भारत देश के प्रशासनिक सेवाओं के बारे में, प्रशासनिक कानून के बारे में उल्लेख किया गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में 152 से लेकर के 237 तक इसका उल्लेख किया गया है। दूसरे नंबर की हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास। इतिहास में हम सब ये पढ़ेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में अवध के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से आएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले कौन सी रही है, उसके बाद फिर क्या बनी, फिर क्या बनी, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले क्या था अंग्रेजों के समय में, उसके बाद फिर मुगलों के समय में क्या था। ये सब धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक संरचना। उसके बाद उत्तर प्रदेश फिर पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र। उसके बाद फिर पढ़ेंगे
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में। इसमें कला, संस्कृत, खेल कूद सब कुछ आ जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल, उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल। उसके बाद पढ़ेंगे ये शेड्यूल हमारा बनता जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आगे उत्तर प्रदेश के उद्योग, उत्तर प्रदेश के उद्योग और उसके बाद पढ़ेंगे हम उत्तर प्रदेश के संग्रहालय एवं विशेष स्थल। इसी चीजों का हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको रटना नहीं है, हमको समझते हुए नीचे तक चलना है, जिससे कि चीज़ों को समझने में ज़्यादा अच्छा लगता है और जो चीज़ें समझी जाती हैं वो बात तक माइंड में रहा करती हैं। जैसे कि रटने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम मैप बना करके चलते हैं उत्तर प्रदेश का, और मैप बनाने के साथ साथ उसको हम समझाते हुए चलेंगे, तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा। देखिए, हमारा जो उत्तर प्रदेश है लगभग इस आकार में बटा है, इस आकार में फैला हुआ है, जो इसको हम लंबवत बोलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाता है कि हमारे उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। तो अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आकार की, तो उत्तर प्रदेश का जो आकार है ना वो लंबवत है। इसके हम इसमें जो किनारे किनारे जिले होते हैं जो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं या किसी देश को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के जिले, उनको पहले हम दर्शा लेते हैं। उसके सहारे फिर हम ये देखेंगे कि सहारनपुर से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्पर्श करता है, उत्तराखंड से कितने स्पर्श करते हैं, नेपाल से कितने स्पर्श करते हैं। ऐसे ही जितने भी राज्य हैं या देश हैं, कितने राज्य, इनको कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा होता है। तो सबसे पहले उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का, हम ये से बात करते हैं। ये सबसे उत्तरी जिला है वो है आपका सहारनपुर। अब सहारनपुर, उसके बाद बात करते हैं हम सबसे पूर्वी जिले की। तो सबसे पूर्वी जिला वो है आपका बलिया। सबसे दक्षिणी जिला की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला है वो है आपका सोनभद्र। फिर उसके बाद बात करेंगे जो सबसे पश्चिमी जिला है वो है आपका शामली। उसके बाद हम दर्शा लेते हैं, उसी के सहारे फिर चलते हैं। जो यहाँ एक जिला पड़ता है वो है आपका ललितपुर। फिर अब हम आगे चलते हैं। ये आपका पड़ेगा मुजफ्फरनगर।
यहाँ पे दर्शा लेते हैं पहले महाराजगंज। महाराजगंज, उसके बाद ये आपका महाराजगंज हो गया, ये हो गया आपका कुशीनगर, कुशीनगर। ये फिर हो जाएगा आपका देवरिया, देवरिया बलिया। उसके बाद महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया बलिया, उसके बाद गाजीपुर, और ये हो जाएगा आपका चंदौली। चंदौली। उसके बाद ये आपका हो गया सोनभद्र। सोनभद्र की बात हम बात करेंगे तो पड़ता है मिर्जापुर। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो जिले हम दर्शा रहे हैं, इनमें से थोड़ा सा इधर उधर देख हो सकता है, लेकिन हमको केवल ये देखना है कि कौन सा जिला कहाँ पर है और किस स्टेट को स्पर्श करता है, हमको ये देखना है। इधर उधर भी हो सकते हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद यहाँ पे पड़ेगा आपका बिजनौर। यहाँ पे आपका जो जिला पड़ेगा वो पड़ेगा बिजनौर। बिजनौर के बाद ये यहाँ पे आपका एक जिला पड़ेगा, वो है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद जो जिला पड़ेगा रामपुर। रामपुर के बाद फिर बरेली। रामपुर के बाद फिर पड़ेगा आपका बरेली। बरेली के बाद फिर पड़ेगा बरेली के बाद फिर पड़ेगा आपका पीलीभीत। पीलीभीत की बात करेंगे हम, जो पड़ेगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, वो पड़ेगा श्रावस्ती, जो आपका लखीमपुर खीरी के बाद पड़ता है श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद एक जिला पड़ेगा, छोटा सा जो जिला है वो पड़ेगा आपका बलरामपुर। बलरामपुर के बाद ये आपका पड़ेगा सिद्धार्थनगर। ये आपका पड़ेगा सिद्धार्थनगर। मिर्जापुर, फिर इधर मिर्जापुर के बाद जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपका प्रयाग। जैसे पहला नाम इसका जो था वो था इलाहाबाद। अब प्रयागराज के बाद जो बात पड़ेगा वो पड़ेगा हम यहाँ से लेकर के एक छोटा सा जिला है जो पड़ता है चित्रकूट। चीजों को रटने से अच्छा है कि हम समझते हुए चले, जो एक एक जिला क्लियर होता जाएगा। इससे ये फायदा चलेगा कि जब अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो जैसे ही मैप हमारे दिमाग में आएगा वैसे ही पता चल जाएगा कि हमारा जिला किस क्षेत्र में है और कौन सा स्टेट उसे स्पर्श करता होगा। अब बात चित्रकूट की बात, जो जिला पड़ेगा एक छोटा सा जिला है वो है बांदा के बाद जो एक जिला पड़ता है वो है महोबा। एक जो जिले हैं सब इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हर एक जिले का अपना एक महत्व है। हम हर एक जिले को अलग अलग ले करके चलेंगे, कौन सा जिला किस लिए फेमस है उसके चर्चा की बात करेंगे कि कौन सा उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, कौन सा पूर्वी है, कौन सा पश्चिमी है। उसके बाद कौन सा जिला
किस लिए फेमस है, इन सब जिलों की चर्चा करते हुए हम चलेंगे। हमको पूरे जिलों को नहीं इस पर इसमें दर्शाना है, केवल हमको इतने जिलों को स्पर्श कर दर्शाना है जो किसी राज्य को स्पर्श करते हैं, जो या किसी देश को स्पर्श करते हैं। उसके बाद महोबा के बाद यहाँ पे एक जिला पड़ेगा आपका, वो है झांसी। अच्छे से आप लोग जानते हैं महोबा भी किस लिए फेमस है, और झांसी, और ये ललितपुर। जैसे पूछता है आपका कि वह उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 ओर से किसी राज्य से घिरा हुआ है, वो है ललितपुर। क्योंकि ये एरिया मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। यही सब चीज़ें मायने रखती हैं और यही चीज़ों को हमको आगे पढ़ना है। झांसी की बात फिर यहाँ हम बात करेंगे, झांसी की बात फिर हम यहाँ बात करेंगे जालौन। जालौन के बाद एक छोटा सा जिला पड़ता है औरैया। औरैया के बाद फिर यहाँ एक पड़ता है इटावा। इटावा के बाद पड़ेगा फिर आगरा, जो इस प्रकार से है, ऐसे। आगरा के बाद फिर पड़ेगा मथुरा। आगरा के बाद फिर पड़ेगा मथुरा के बाद फिर पड़ेगा अलीगढ़। ये आपका ऐसे अलीगढ़ फैला हुआ है, ये फिर पड़ेगा आपका अलीगढ़ की बात फिर पड़ेगा आपका, ये इतना छोटा नहीं है लेकिन अब नहीं आ रहा है तो इसको केवल समझाना ही पड़ेगा, वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। उसके बाद फिर और आगे चलते हैं तो है गाजियाबाद के बाद बागपत, फिर शामली, फिर ये यहाँ पड़ेगा आपका एक गाजियाबाद, फिर यहाँ पड़ेगा आपका ये वाला जिला बागपत। बस इतने जिलों को हमको देखना है, कौन सा जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है, यही सब हमको देखना है। अब इसमें यह पता चल जाएगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। अब जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, एकमात्र ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के एक जिलों को स्पर्श करता है। सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। केवल एक जिले को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश के एक जिले को स्पर्श करता है। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ से सहारनपुर से लेकर के पीलीभीत, ये यहाँ तक पीलीभीत। यहाँ ये जो है राज्य है उत्तराखंड। सहारनपुर की बात पड़ता है उत्तराखंड, जो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये सहारनपुर 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये अब ये जो एरो गया है इसमें देखेंगे, जो उत्तराखंड है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। क्लियर हुआ। हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करने वाला जिला सहारनपुर एकमात्र जिला है। उसके बाद बात करेंगे उत्तराखंड को स्पर्श करने वाले 7 जिले हैं, वो है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के बाद फिर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। अब पीलीभीत का कुछ एरिया जो हम चलेंगे, पीलीभीत का कुछ एरिया है जो ऐसे चलेंगे, पीलीभीत से लेकर के यह महाराजगंज तक,
अब इसमें देखिए एक देश पड़ता है, यही पूछा जाता है कि वह कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। वो है आपका नेपाल, वो है आपका नेपाल। अब देखो नेपाल जो देश है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। बात करेंगे हम नेपाल की, तो नेपाल देखो कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात। अब देखेंगे नेपाल जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है। सहारन, हिमाचल प्रदेश एक, उत्तराखंड 7 और नेपाल 7। कौन कौन से जिले हैं? वो है आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। 7 जिलों को स्पर्श करता है। अब हम बात करेंगे इधर जो पड़ेगा वो आपका ये एरिया पड़ेगा आपका बिहार। ये आपका ये जो एरिया पड़ेगा यहाँ तक, सोनभद्र तक। अब बात करेंगे इस एरिया की, ये क्या है, ये कौन सा राज्य है? वो है बिहार। आप देखेंगे बिहार कितने राज्य जिलों को स्पर्श करता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को बिहार स्पर्श करता है। वो है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अब देखेंगे सोनभद्र एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है, भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। एक तो हो गया बिहार, बिहार के बाद बात करेंगे ये थोड़ा सा एरिया झारखंड को स्पर्श करता है। झारखंड, झारखंड के बाद इधर आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद ये इस एरिया में मध्य प्रदेश। सोनभद्र बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है? वो है अपना सोनभद्र। देखिए सोनभद्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 राज्यों को स्पर्श करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का ये यहाँ से एरिया, यहाँ से लेकर के जो है आगरा तक, यहाँ तक आगरा तक स्पर्श करता है। ये पूरा एरिया, ये वाला, ये पूरा मध्य प्रदेश स्पर्श करता है। अब देखो सब पूछा जाता है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? वो है मध्य प्रदेश। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 जिले। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को स्पर्श करता है। सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, औरैया, इटावा और आगरा। अब देखिए कि राजस्थान भी उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करता है। एक तो स्पर्श करता है आगरा और दूसरा मथुरा। राजस्थान ये 2 जिलों को स्पर्श करता है, आगरा और मथुरा। उसके बाद हम बात करेंगे आगरा और मथुरा, उसके बाद बात करेंगे हरियाणा। हरियाणा भी आगरा से लेकर के अलीगढ़ तक, आगरा, मथुरा और अलीगढ़, ये हरियाणा स्पर्श करता है। राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है, हरियाणा इधर 3 हुआ, अभी वो बीच में छोड़ करके ऊपर फिर स्पर्श करेगा हरियाणा उत्तर प्रदेश के जिलों को। उसके बाद जो दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है वो है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को दिल्ली स्पर्श करता है। एकमात्र ऐसा राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करता है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बाद बात करेंगे हम सहारनपुर, बागपत, सहारनपुर, शामली और बागपत। फिर ये हरियाणा यहाँ स्पर्श करता है, यहाँ कुछ एरिया छोड़ करके टोटल हरियाणा
6 जिलों को स्पर्श करता है, दिल्ली 2 जिलों को स्पर्श करती है। अब क्लियर हो गया है कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 1 जिला, वो है सहारनपुर। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, वो है 7 जिले। उसके बाद नेपाल उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7। उधर फिर आएंगे बिहार, बिहार कितने जिलों को स्पर्श करता है, 7। झारखंड 1 जिला को स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़ 1 जिले को स्पर्श करता है। फिर मध्य प्रदेश टोटल 12 जिलों को स्पर्श करता है, राजस्थान 2 जिलों को स्पर्श करता है, हरियाणा टोटल 6 जिलों को स्पर्श करता है, और दिल्ली 2 जिलों को स्पर्श करता है। एक अभी हाल ही में जो सितंबर अक्टूबर में उत्तर प्रदेश लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। वो किसी की जल्दी समझ में नहीं आ रहा था। उसमें 8+1 ये दे रखा था, 7+1 दे रखा था, या केवल 8 दे रखा था, उसी में कंफ्यूजन था। तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के कितने राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। 1 2 3 4 5 6, राजस्थान 7 और हरियाणा 8, और +1 केंद्र शासित प्रदेश है, वो है दिल्ली। तो टोटल मिला के 9 राज्य हैं केंद्र शासित प्रदेश को लेकर के जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, इतना तो सबके समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से जिले। देखो मैप के सहारे से ये आपको पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश, सहारनपुर, उत्तराखंड कितने जिलों को स्पर्श करता है। ये क्वेश्चन अगर पुटअप कर देगा एग्जामिनर कि उत्तराखंड को, वो उत्तर प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो उत्तराखंड स्पर्श करता है, ऑप्शन में दे देगा। ये यहाँ से कोई भी उठा कर दे देगा, 1 जिला यहाँ से उठा करके दे देगा। अब आप रट्टा मारोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके माइंड में जब मैप रहेगा ना तो तुरंत सर्कुलेट हो जाएगा कि हाँ ये हो सकता है, ये होगा। तो खैर चलिए आज यहीं तक। कल हम फिर मैप बना करके आपको आगे बताएंगे कि उत्तर से दक्षिण का एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का, पश्चिम से पूर्व का एरिया कितना है, और सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, और फिर बात करेंगे हम पश्चिमी जिला, और इसमें मंडल कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं। ये सब हम बात की बातें हैं जो हम चर्चा में लाएंगे। थैंक यू क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।